हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर की श्रृंखला लाउड स्पीकर अरेस्ट में आज हम अरेस्ट किए हैं पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी को। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरे स्टूडियो को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम सर, लाउड स्पीकर अरेस्ट की श्रृंखला में अरेस्ट होकर के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे हम लोग आम जनता के सवाल आपसे पूछेंगे और उसी का हम लोग आंसर चाहेंगे सर। बिल्कुल सही बात है। स्टूडियो इसीलिए होता है कि आम जनता के सवाल का जवाब उन तक पहुँचे, वो सुन करके अपने सवालों का जवाब लें और उसका अनुसरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसमें सबसे पहले हमारी जनता या व्यूअर लिसनर ये जानना चाहती है कि आपके सामाजिक और राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? थोड़ा इस पर। देखिए, जब राजनीति में पहली बार मैंने जब कदम रखा तो मेरा राजनीतिक कैरियर ही वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि मैं एक छोटे किसान परिवार में जब मेरा जन्म होता है तो जब हम लोग बचपन से ये देखते चले आए कि लोगों के साथ जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके साथ जुल्म अत्याचार होते हैं, उनका कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। अगर अपनी बात सही तरीके से रखना भी चाहते हैं तो उनकी बात कोई सुनता नहीं है, उनको सही न्याय नहीं मिल पाता है और सही जगह तक उनकी आवाज़ पहुंच नहीं पाती है। तो ये सारी बातें रीड करते करते हम लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये ऐसा लगने लगा कि ऐसे जगहों पर हम लोगों को भी पहुंचना चाहिए, ताकि हमारी जो स्थिति है, मैंने अपनी स्थिति को देखा है, अपने लोगों के बीच में रह करके जो सहा है, जो सुना है, इसको सही जगह तक अगर वहाँ पहुँचेंगे तभी पहुँचा सकते हैं। ये मन में जब उत्सुकता हुई तो तमाम ऐसे कोशिशें की गई। हम लोगों ने करते करते प्रयास के साथ अपनी मेहनत के बदौलत ये मन में एक उत्सुकता हुई कि हम लोगों को भी, क्योंकि लोग कहा करते थे राजनीति एक ऐसी चाबी है कि वो जो मास्टर चाबी जो सभी ताले में किसी भी ताले को खोलने का काम ये मास्टर चाबी करती है। तो राजनीति में हमने पहला कदम 2004 में तैयारी करना शुरू किया। 4 से तैयारी करते करते 2007 में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद चुनाव 2007 में लड़ा, कुछ मतों से मैं चुनाव हार गया, लेकिन मुझे जनता का बहुत बड़ा एक मत मिला, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उसके कई गुना मुझे मत मिला। और उस मत के बदौलत जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में 2007 की, तो उसमें एक हमारी उस मत का हनक वहाँ तक पहुँची और मुझे मनोनीत राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, मुझे बनाया गया। मैंने निरंतर निस्वार्थ भाव से जो मैंने सोच बना करके राजनीति में आया था, हूबहू उस कदम पर चल करके लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके सुख दुख को मैंने अपने जहन में उतारा और बांटा, और उन लोगों के साथ चल करके जो काम किया, निरंतर उसका जो है प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोगों में मैं से चलता गया, लोग मुझे मानते गए, चाहते गए और मेरा कदम आगे बढ़ते गया। फिर मैं आगे 2012 में मुझे चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। जो मैंने कार्य किया था वो कार्य वहाँ की जनता में जा कर के जब मैंने बताया तो उन्होंने हाथों हाथ लेकर के चौरी चौरा की जनता ने मुझे प्रचंड बहुमत से विधायक बना करके लखनऊ के उस विधानसभा के सदन में भेजने का काम किया। उसमें रह कर के पूरा
हर समाज के लिए मैंने जब काम किया तो हर समाज में एक चर्चा का विषय ये बना कि जयप्रकाश निषाद निस्वार्थ भाव से एक सरल और सहयोगी व्यक्ति हैं। ये किसी के भी बात को सुनते हैं, सुन करके न्यायप्रिय काम करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे मेरी जो भी है लोगों के अंदर मेरी आवाज़ पहुंचती गई और उसके बाद मुझे जो है 2020 में राज्यसभा जाने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मेरे जैसे एक छोटे किसान के बेटे को, उन लोगों ने ये समझा कि नहीं, किसान का बेटा भी उच्च सदन में जा कर के और ठीक ढंग से जो ऐसे लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और करके सही बात उस उच्च सदन तक पहुंचाएंगे। आशा और विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राज्यसभा का मेंबर बना दिया। मेंबर बनाने के बाद आज मैं निरंतर काम करते आ रहा हूं और जनता के मन में दिन दुना रात चौगुना मेरे प्रति विश्वास बढ़ता गया। और मैंने कभी भी ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कराया। मैं तो निरंतर जनता के बीच में काम करते रहा, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहा, उनके परेशानी दुख सुख में हमेशा मैं साझा करते रहा और करते हुए और 18 साल लगातार मैं जनता की सेवा गोरखपुर के ज़िले की से लेकर के पूरे प्रदेश में जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची, सभी लोगों के साथ मैंने एक अच्छा से अच्छा सोच बना करके उनके हित में 2 कदम हमेशा चलने का प्रयास किया, उन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया, उनके साथ काम किया। सर, आपने पिछले महीने निषाद महाकुंभ किया था, उसमें जनता का सैलाब उमड़ गया था, तो उस महाकुंभ का कराने का उद्देश्य क्या था सर? वहाँ पर जो भीड़ उमड़ी, उनके विचारों के मुताबिक, उनके जो अंदर आत्मा में जो उनके ज़रूरत है, जिनकी आवश्यकता है, उनके विचारों के साथ मेल खाते हुए मेरे विचार, जन सैलाब का मतलब ही यही है कि जब हमारा उनका विचार एक मेल होता है तो उनको एक विश्वास जगता है कि आज तक जिन लोगों ने हम लोगों को विषय से भटकाकर गुमराह करके गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा न करते हुए उन लोगों ने मेरे बातों पर मेरे साथ भरोसा रख करके एक आत्मविश्वास पैदा किया। आत्मविश्वास पैदा करने के बाद उन लोगों ने तय किया कि अब हम लोग एक सही दिशा में काम करेंगे, सही दिशा में चलेंगे। इसलिए जन सैलाब उमड़ करके उसको एक सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देने का काम किया है। निषाद पार्टी सर काफ़ी समय से आरक्षण के लिए लड़ रही है, लेकिन अब तक आरक्षण नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई और किस समय तक उनको आरक्षण मिलेगा? देखिए, उन्होंने कहा जब मैं सत्ता में आऊँगा तो पहला काम मैं यही करूँगा कि आपको आरक्षण दिलाऊँगा। आरक्षण तो दिलाना जोर, आज लोगों के साथ जो लोग उनसे कोई सही दिशा में बात करते हैं उनके साथ ही जुल्म अत्याचार शुरू हो जाता है उनका। और उनको भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में 16 टिकट दिए। जब 16 टिकट दिए तो इस समाज को बहुत आशा और विश्वास पैदा हुआ कि अब पार्टी ने 16 टिकट दिए हैं तो 16 विधायक जिन लोगों ने मेहनत किया है, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा है, बलिदान दिया है, उनको अब सदन में जा कर के उनके लिए 16 लोग जब जाएंगे सदन के अंदर तो न्याय मिलेगा, अपनी बात करेंगे। लेकिन उनके मनसा पर पानी फिर गया और वहाँ से उनका विश्वास टूट गया। विश्वास उठ गया। अब विश्वास जब उठ गया तो सभी लोगों ने मिल कर के
अपना एक नया अलग रास्ता तैयार करने के लिए मनसा बना लिया है। और अपने रास्ते पर चल कर के जब हम जो हमें सीधे दें, भारतीय जनता पार्टी मुझे सीधे दे सकती है, तो मैं बाया बाया करके और गलत लोगों के हाथ चल कर के मैं क्यों अपने आप को हलाल करवाऊं। मैं सीधे जा कर के सीधे अपना हक लेने का जब मैं काम कर सकता हूं, तो मैं ऐसे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारी पैमाने पर आकर के ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में आरक्षण मिलने वाला है निषाद समाज। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति जो अपने इतिहास को नहीं जानता, वो निश्चित तौर पर अपनी बात नहीं रख सकता। जब अपने इतिहास को जानेगा तो रखेगा। आज इस देश की जो जीडीपी है, उसमें 1% अकेले मछुआरों की जीडीपी है। हाँ। मछुआरों ने इस देश के विकास में बहुत सारे श्रम, मेहनत और मजदूरी करके इस देश को, जीडीपी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज 61% मछुआरों की माली हालत ख़राब है और उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनको भरपूर मात्रा में ठीक ढंग से रोजी रोजगार नहीं मिल पाया। और अगर सरकार जो व्यवस्था दे रही है उन तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। लोग पहुंचाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ठीक ढंग से उनको बताया नहीं जा रहा है। इसलिए सरकार के साथ सीधे मिल कर के वो चाहते हैं कि अपनी बात सीधे पहुंचाएं और सीधे हम जानकारी लें और सीधे हम लोगों का भला हो। इसलिए दूसरे लोगों से विश्वास उठ गया है और अपना लड़ाई, अपना अधिकार सीधे लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने गोरखपुर में देखा जाए, यहाँ निषाद के 3-4 चेहरे हैं, जिसमें से डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, अमरेंद्र निषाद जी, काजल निषाद जी और आप। ऐसे में आपको क्या लगता है, अलग अलग सबके मत नहीं हो सकते हैं? इसमें जो मछुआरा समाज है वो गुमराह नहीं होंगे? ये बताइए, जो इस देश में सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका है, हम तो 3-4 दिखाई दे रहे हैं, वो तो सैकड़ों की तादाद में कोई अलग अलग दलों में अलग अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तो क्या कोई गुमराह हो रहा है? नहीं ना। हाँ। जब कोई गुमराह नहीं हो रहा है, आज ये समाज धीरे धीरे जागरूकता के तरफ बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है तो उसको समझ में आने लगा है कि हमारी भलाई कहाँ है, वो खुद तय करेंगे। जहाँ उनको दिखेगा कि मेरी भलाई हो सकती है, वह रास्ता वो अख्तियार करेंगे, वहाँ पर पुरजोर तरीके से उसका सहयोग करेंगे, उसके साथ रहेंगे। सर, आप अपने समाज को आगे ले जाने के लिए अभी क्या क्या रणनीति बनाए हैं? आने वाले समय में कहाँ अपने समाज को ले जाना चाहते हैं? देखिए, समाज चाहता है हमारा आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से ये समाज विकसित हो, पूरी तरह से विकसित हो। इस देश में ऐसी व्यवस्था बनी है, जिस समाज की माली हालत ख़राब होती है, सरकार भी मानती है कि शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जिनकी माली हालत ख़राब हो, उनको सरकार ने एक व्यवस्था बना रखा है, संविधान ने एक व्यवस्था बना रखा है कि उनकी जानकारी जब प्राप्त होती है तो उनको उस कैटेगरी में रख करके उनको विकसित करने के लिए उनकी व्यवस्था सरकार करती है। ये जानकारी पूरा समाज मिल करके सरकार तक दे रहे हैं। सरकार से बहुत उम्मीद है और ये विश्वास भी है कि उनको ये मिलेगा, ताकि उनकी भी आने वाली पीढ़ी शैक्षणिक होगी, शिक्षित होगी, संगठित होगी और संघर्ष करने योग्य बनेगी। अपने गोरखपुर में सर डॉक्टर संजय निषाद जी एनडीए से हैं और आप भाजपा से हैं, अंदर मतभेद नहीं हुआ है अब? देखिए, कोई भी पार्टी हो, पार्टी कभी मतभेद पार्टी में नहीं होता है। पार्टी में विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर ठीक विचार नहीं होते हैं, किसी को कोई कार्य दिए जाते हैं और वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, तो उसके विफलता का कारण होता है। और जब विफल होता है तो पार्टी निश्चित तौर पर ये सतत प्रक्रिया है कि बदलाव करती है और नए चीज़, हमेशा नए नए चीज़ें, नए नए तरीके और नए नए देश के विकास के कार्य को आगे प्रगति के तरफ ले जाती है। इसी कड़ी में पार्टी हमेशा अच्छा काम करती है और अच्छा काम करेगी। ख़राब काम कभी नहीं होता है, ख़राब होता है तो उस पर रोक लगती है
और सही काम के प्रति हमेशा सजग होकर के आगे बढ़ती है। सर, जाते जाते जो भी हमारे व्यूअर और लिसनर आपको देख सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? हम उन सभी गणमान्य सम्मानित भाइयों बहनों को मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने जीवन में सही रास्ते को चुनें, सत्य का सहयोग करें, देश को निरंतर आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें और सही दिशा में हम काम करेंगे तो देश तरक्की की तरफ जाएगा। जब देश तरक्की की तरफ जाएगा तो हमारा, आपका, सभी का परिवार खुशहाल भी होगा और अपना देश भी हमेशा खुशहाली की तरफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे व्यूअर और लिसनर से बात करने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपके टीम जो क्षेत्र में जा कर के जिनकी आवाज़ ठीक ढंग से सही जगह तक नहीं पहुँच पाती है, उसको पूरा विस्तार से आप पहुँचाने का काम करते हैं और लोगों तक संदेश जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से निश्चित समय तक पहुंचा करके उनके विकास कार्यों में सहयोग करते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनके मार्ग को खोलते हैं। इसलिए आपके सभी टीम को मैं अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से ढेर सारी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर आपका भी। थैंक यू। आज हमने लाउड स्पीकर अरेस्ट श्रृंखला में अरेस्ट किया था पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी को। आशा करते हैं कि जो भी इनसे बातचीत हमने की आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ज्ञानवर्धक भी होगी। ऐसे ही किसी और व्यक्ति विशेष से होगी लाउड स्पीकर अरेस्ट में फिर आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।